हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ की ये अभ्यास है, अभ्यास 2D। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका था, तो किसी कारण वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो इसको आप फिर से समझिए, ये सॉल्यूशन हो गए थे पहले ही। तो देखिए क्वेश्चन ये है, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आधार हैं 1 से, आधार जब 1 से हों या आधार समान हो तो गुणा में, ये गुणा लगा हुआ है, तीनों संख्याओं में गुणा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हम इस सवाल को हमने एक बार लिखा। इसके बाद आधार हम 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3, तो आधार हमने एक बार 3 लिख लिया। इसके बाद घातें जोड़ देंगे 4, 5 और 9, 4 + 5 प्लस ये 9 माइनस का था तो हमने इसे कोष्टक में रखा। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। फिर इस माइनस का गुणा होगा प्लस में तो माइनस लग जाएगा, माइनस गुणा प्लस में होता है तो माइनस ही आता है। 9 - 9, 3 की घात 9 - 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 की घात 0। जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। ठीक है ना। जैसे ये सूत्र है, आप सूत्र भी ध्यान रखिए। a की घात m गुणा a की घात n, यानी कि आधार कैसे हैं 1 से हैं, समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी m और n, तो a की घात हो जाएगा m + n। दूसरा है, आपको ये सूत्र आपको बहुत काम आएगा। किसी की भी घात अगर माइनस है कोई संख्या की, जैसे a की घात -m, तो इस घात को प्लस करने के लिए, जब तक ये घात प्लस नहीं होगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। घात को प्लस करने के लिए उस संख्या को 1 के बटे में लिख देंगे, 1/a की घात m। अगला देखिए 1/a की घात -m, मतलब कोई संख्या अगर 1 के बटे में है उसकी घात माइनस है तो घात को प्लस करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 1 हट जाएगा, तो ऊपर ले गए तो घात माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। ये सूत्र आपको आगे काम आएगा इसी अभ्यास में। इसको देखिए 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। अब देखिए ये सब सेम है बट ये थोड़ा अलग है, ये दोनों सेम है, दोनों आधार। तो 4/9 ये दोनों वर्ग हैं, 4 है ये 2 का वर्ग है, 9 ये 3 का वर्ग है। तो हमने आधार लिखा एक बार, 2/3 की घात 3 गुणे 4 को हमने लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की घात 2, घात जितनी है, गुणे 2/3 की घात -4। अब देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 2 बार है गुणा में, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी घात देखिए यहाँ पर 1 मानी जाती है, यहाँ पर भी 1, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 गुणे 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। इसके बाद ये हमने सेम यहाँ पर उतारा इसको। आगे देखिए अगला स्टेप में 2/3 को हम फिर से लिखेंगे गुणे। अब देखिए 2/3 दोनों की घात 2 है, तो 2/3 दोनों की घात, दोनों को कोष्टक लगा करके दोनों की घात 2 लिख सकते हैं। और ये जो घात है ये कहाँ जाएगी, बड़ा कोष्टक लगा के इस घात को सबसे बाहर कर देंगे। और ये वाला स्टेप हम फिर से लिख लेंगे। अब देखो ये वाला स्टेप सेम है, गुणा। अब इसका और इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2/3 की घात 4 गुणा ये स्टेप सेम। अब देखिए हमने अभी तक एक्चुअली ये किया है कि ये आधार सब 1 से कर लिए हैं, तो आधार जब 1 से हैं 2/3, 2/3 और 2/3, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, सब गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी कौन सी, 3, 4 और -4, तो 2/3 की घात 3 + 4 प्लस कोष्टक में -4, कोष्टक माइनस की संख्या थी इसलिए इसको हमने कोष्टक में रखा। अब 4 और 3 कितना होगा 7, तो 2/3 की घात 7 -4, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 2/3। अब इसकी घात 3 है, तो यानी कि ये जो 2 है इस पर भी घात 3 है और इस 3 पर भी घात 3 है। 2 की घात 3 का मतलब 2 का घन है, मतलब 2 को हम 3 बार लिख सकते गुणा में, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 की घात 3 आएगा, आंसर 8। 3 की घात 3 आएगा 27, 3 × 9 = 27, 8/27 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, 1/2
की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान क्या होगा। अब देखिए ये हल नहीं होगा जब तक कि ये माइनस की घात प्लस ना हो जाए। तो 1 के बटे में कोई भी संख्या हो, जब ये नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस, माइनस की जो घात है ये प्लस में हो जाएगी। हम इस सवाल को पूरा उतारेंगे एक बार, ये हमने लिख लिया। अब इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात, ये माइनस की घात प्लस की हो जाएगी, प्लस की 2, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, ये सेम। अब देखिए 2 गुणे 2, आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी। आधार हमने एक बार लिखा, घातें 2 और 2 जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 2 घात कितनी हो जाएगी 4, तो 2 2 2 4, 2 की घात 4 है, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं गुणा में 4 बार, तो हमने 4 बार लिखा, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 आंसर हो गया। फिर इसका देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन है एक्चुअली। इसके बाद आगे देखिए चौथा, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। तो देखिए इसको हम सवाल को एक बार हमने लिखा। अब देखिए 3 की घात -2 है, माइनस की घात है, ये सवाल अभी हल नहीं होगा जब तक कि ये घात प्लस ना हो जाए। तो 3 को हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या है कि आधार है 1 से 3 और 3, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 5 जुड़ जाएंगी, -2 + 5। अब देखिए ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि 2 है माइनस का, तो 5 में से 2 घट जाएंगे, 3 बचेंगे। 3 की घात 3 है, यानी कि 3 को हम 3 बार गुणा में लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 9, 9 × 3 = 27। आगे देखिए 5वां है, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो इसका क्वेश्चन देखिए पहला देखते हैं, 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग्यम 3 की घात -3। देखिए जो संख्याएं बटे में होती हैं उनको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात हो जाएगी प्लस की 2 हो गई, गुणा 3 की घात 2 भाग्यम 3 की घात -3। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार सेम है, 3 3 और 3 आधार सेम है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि ये 2 और ये 2, क्योंकि ये 3 और ये 3 गुणा में है ना, तो ये घात जुड़ जाएगी, 2 और 2। लेकिन माइनस में ये वाला 3 भाग में है, तो जो भाग की घात होती है वो घट जाती है, यानी कि ये -3 घट जाएंगे। तो माइनस, अब ये माइनस पहले से लगा एक, तो इसको कोष्टक में रख के -3 लिख देंगे। अब ये घातें जुड़ेंगी, 2 और 2 हो जाएंगे 4, माइनस का गुणा माइनस में होगा सो प्लस हो जाएंगे, प्लस के 3, 4 और 3 घातें जुड़ जाएंगी 7, 3 की घात 7 आंसर। अगला देखिए 7 की घात 4, ये पूरा एक बार हमने स्टेप लिया, इसको पूरा उतारा, 7 की घात 4 गुणा, इस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो घात ये प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की होती तो प्लस की हो जाती है, तो माइनस की 3 हो गए भाग्यम 7। अब इसके बाद देखिए 7 हमने एक बार लिखा। अब देखिए आधा, इसकी घातें क्या है 4 3, और इसकी क्या है घात, कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो ये 7 और ये 7 गुणा में है, तो ये घातें जुड़ेंगी, 4 और 3, तो 4 प्लस ये पहले से माइनस में है तो कोष्टक में रखेंगे -3, और ये जो 7 है ये भाग में है तो इसकी घात घट जाएगी। अब इसके बाद देखिए ये दोनों जो घात हैं -3 और -1, ये दोनों माइनस में है, माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, -4 हो जाएगा, 7 की घात 4 -4, 4 में से 4 घटेगा 0 बचेगा, 7 की घात 0, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 निकलता है। तीसरा देखते हैं, 3 की घात 0 + 3 की घात -1 + 3 की घात -2, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 निकलता है। अब इसकी घात ये प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 के बटे में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का, इधर 1 होगा, एक घात हम लिखते नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर एक घात नहीं लिखी। इस घात को प्लस कैसे करेंगे, 1 के बटे में लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। अब 1 इसके बटे में 1 मान लेंगे क्योंकि ये दोनों भिन्न के रूप में है, तो इसको भी भिन्न की बटे में कर लेंगे। नीचे 1 हम मान सकते हैं, 1/3 + 1/3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग है ना, 3 का वर्ग 9 निकलता है। अब 1 3 और 9 का लासा लेंगे तो 9 ही आएगा,
1 का भाग देंगे 9 में, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9 का 1 में, 9 एकम 9, 3 तिरका 9, 3 बार गया, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 1 बार 1 के 1 में 1 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे 9 3 और 1 को तो हो जाएंगे 13 बटे में 9 है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। अब यहाँ पर घात 3 है और कोष्टक के बाहर भी एक घात है, तो इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है 3 तिरका 9 भाग्यम 3 की घात 25 गुणे इनका गुणा हो जाता है 4 और 4 का हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब देखिए सभी आधार सेम है, इधर भी 3 इधर और इधर, तो हम एक बार लिख लेंगे। अब क्या होता है कि भाग में घातें घटती हैं, 9 ये 25 क्या हो जाएगा, घट जाएगा -25, और ये गुणा की घात है तो ये प्लस हो जाएगी, ये 16 प्लस 16। इसके बाद देखिए 3। अब देखिए 9 और 16 जुड़ जाएंगे, 9 और 16 होते हैं 25, -25 सेम लिख लिया, 3 की घात 25 में 25 जाएंगे 0, जिसकी घात 0 उसका मान 1। छठवां देखिए 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -6 का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का कोष्टक के अंदर दोनों संख्याएं इनका गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, कोष्टक भी हट जाएगा और घात में 6 है, गुणा 6 की घात -3। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 6 प्लस कोष्टक में है -3, 6 की घात 6 में से 3 गए, 6 माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -3, 6 की घात 6 में से 3 घटेगा 3 बचेंगे, 6 का घन मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है 216। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, देखिए इसका गुणा हो जाएगा पहले 4 और 5 का, कोष्टक के अंदर है 4 पंचे 20, घात कितनी है -2 भाग्यम। अब इसको देखिए 1/10 की घात 2 मंजिला कोष्टक बंद प्लस 3/4। अब इसके बाद आगे देखिए 20 की घात कितनी है -2। अब इसको प्लस करने के लिए 1 के बटे में लिखेंगे हम इसको, तो 1/20 की घात 2। हमने इसको बटे में क्यों लिखा, 1 के बटे में लिख देते हैं तो घात हो जाती है प्लस की। इसके बाद भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे, तो गुणा लगाने से ये नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, इनकी 10 नीचे आ जाएगा 1 की घात 2 मंजिला कोष्टक बंद प्लस 3/4। अब देखिए 1/20 है तो हम इसको करेंगे गुणा, इसकी घात 2 है ना, तो 2 में 1/20 गुणा 1/20, यहाँ गुणा 10/1 गुणा 10/1 मंजिला कोष्टक बंद प्लस 3/4। अब देखो ये सब गुणा में है, ये तो कट जाएंगे, जे 0 से जे 0 कट जाएगा, ये 0 से जे 0 कट जाएगा, ये 1 1 मानेंगे नहीं हम। अब क्या होगा इसका हर और हर का गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/4 मंजिला कोष्टक के अंदर पूरा सॉल्यूशन हो गया, तो मंजिला कोष्टक हट जाएगा प्लस ये 1 1 ये नहीं मानते हैं, प्लस 3/4 ये कोष्टक के बाहर का बचा। इन दोनों का लासा लेंगे, 1/4 प्लस 3/4 लासा 4 आएगा, 4 एकम 4 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 एक बार गया, 1 का 3 में 3 3 और 1 4 बटे में 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आंसर आएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम मंजिला कोष्टक में देखिए 3/5 की घात 0 है, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 निकलता है, प्लस 3/5 की घात 1 है, इस एक घात को मानते नहीं है तो सीधा 3/5 लिख देंगे, प्लस 3/5 की घात 2 है, यानी कि इसको हम 2 घात है तो मतलब 3 का वर्ग है, तो कितना माना जाएगा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिरका 9, ये भी
5 का वर्ग है, 5 गुणे 5 माना जाएगा, पचम 25। देखिए 5 का वर्ग होता है 2 घात, ये घात 5 पे भी है, तो 5 गुणे 5 पचम 25। ऐसे 3 का वर्ग, 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9/25 हम इसको लिख सकते हैं। भाग्य हम ऐसे 7/5 का वर्ग, तो 7 का ही वर्ग है, 7 7 49/5 का वर्ग 25। अब इसके बाटे में देखो 1 मानो, लासा लेंगे 1 का, 5 का, 25 का, 25 आएगा। 1 का भाग जाएगा 25 में 25 बार, 25 के गुणा 1 में करेंगे 25, पचम 25, 5 बार गया, 5 × 15, 25 एकम 25, 1 बार गया, 1 का 9 में 9। भाग की जगह हम लगाएंगे गुणा, तो 25 ऊपर 49 नीचे। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 25 को 15 को, 25 15 40 और 9 49, यानी कि 49/25। मांझले कोष्ठक के अंदर पूरा सॉल्यूशन हो गया, तो मांझला कोष्ठक हट जाएगा, गुणा 25/49, 49 से 49 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, इसको सरल कीजिए। 2 की घात 2, तो देखिए ये घात 2 की घात -2 है ना, 1 के बटे में लिख देंगे तो ये प्लस की घात हो जाएगी, माइनस, मतलब कोष्ठक -2 है, इसकी भी माइनस की घात है 3, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में -2, और घात कितनी है इसकी 3, तो ये घात अब प्लस की हो जाएगी। हमने इसको कोष्ठक में क्यों रखा, क्योंकि ये माइनस लगा ना ये वाला, इसलिए माइनस। अब कोष्ठक, अब देखिए 2 की घात 2 है, ये भी माइनस है, तो 1 के बटे में लिखेंगे तब ये घात प्लस की होगी, माइनस। अब देखिए ये घात है माइनस की, प्लस की होगी कब, जब हम 1 के बटे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये कोष्ठक शुरू है, ये जो 2 है इसको हम कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, पूरी संख्या घात ऊपर आ जाएगी, और ये कोष्ठक यहाँ से शुरू है और यहाँ पर एक बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/1, 2 की घात 2 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस, मंझला कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये है माइनस का, तो इसकी घात कितनी है 3। यहाँ पे ये जो 3 घात है, 2 की घात 3 है, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं गुणा में 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन कितना 8। तो ये जो माइनस है ये लगा रहेगा, -1/8, हर का माइनस पहुंच जाता है ऊपर, ये सॉल्व हो जाएगा। आप एक बात ध्यान दीजिए, जब विषम घात जब होती है तो ये माइनस लगा रहता है। कैसे, आप इसको ऐसे समझो, जैसे कहीं पर लिखा -2 गुणे -2, इनका गुणा होगा 2 दूना 4 प्लस की 4, क्योंकि माइनस की संख्या का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। लेकिन अगर 3 संख्याओं का गुणा हो जाए, जैसे कि -2 गुणे -2 गुणे -2, तो इसमें क्या होगा कि 2 दूने 4, ये तो 4 प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस का रहा ना ये वाला 2, तो 4 दूनी 8, तो ये माइनस का फिर से बन जाता है। यानी कि विषम घात कोई भी आ जाए तो वो माइनस लगा रहेगा, ये वाला माइनस नहीं हटेगा, ठीक है ना, ये अंश में पहुंच जाएगा, -1/8। इसके बाद माइनस कोष्ठक शुरू, 1/2 का वर्ग है, 2 की घात 2 है, तो कितनी है 1/4 हो जाएगा, माइनस इधर 3 की घात 2 है, 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, कई बच्चे इसको 6 कर देते हैं, बल्कि घात 2 है ना, तो 3 को 2 बार लिखेंगे ना गुणा में, 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 आएगा ना ये। इसके बाद देखते हैं आगे, 1/4 माइनस मंझला कोष्ठक माइनस
1/8 माइनस माइनस को इस कोष्ठक को हटा देंगे तो माइनस का गुणा इधर अंदर होगा, तो ये 4 है, 1/4 ये माइनस के हो जाएंगे प्लस के थे। इस माइनस का इस माइनस में होगा तो प्लस 1/9। अब देखिए इस मंझले कोष्ठक को भी हटाएंगे तो इसका गुणा अंदर होगा, तो इस माइनस का इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 1/8। इस माइनस का इस माइनस में होगा प्लस 1/4। इस माइनस का इस माइनस में होगा माइनस 1/9। अब इनका लासा लेंगे 4 8 4 9 का 72 आएगा, आप ले लेना। इनका लासा आएगा 72। 4 का भाग देंगे 72 में। अब कैसे देंगे, इस तरीके से देखिए 4 एकम 4, 3 बचे 2, 4 अट्ठे 32। इनकी 18 बार गया, कितनी बार 18। 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18 ही प्लस 8 9 72, 9 बार गया, 9 एकम 9। 4 का भाग देंगे फिर 72 में तो 18 बार। 18 का 1 में 18 माइनस 9 8 72, 8 बार गया, 8 एकम 8। इसके बाद आगे देखिए प्लस की संख्या सब जुड़ जाएंगे, 18 9 18, तो 18 9 कितने हो जाएगी, ये 18 18 36। 18 18 36 और इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 माइनस 8/72। 45 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 3/72। 37/72 इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।